अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, रूही तो नाहर के साथ बाहर गई। जैसे ही वापस आएगी मैं उसे कह दूंगी कि जूही आई थी, कॉल करके बात कर ले, ठीक है? इसके घर वालों को तो मैं देख लूंगी। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे सफेद झूठ बोलने की। मुझसे तो आपने गला बंद हो गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? रूही कुछ और भी लिख रही है, लेकिन क्या? हाँ, किसी को बिना बताए मुझे इस कमरे से बाहर निकाल। इसे कैसे मैं रूही को कमरे से बाहर निकालूं? कुछ तो सोच जूही, कुछ तो सोच, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई तो तिकड़म लगानी पड़ेगी। मुझे रूही को उस कमरे से बाहर निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई है बाहर? हेलो, हद होती है। फोन लगाता हूँ, नाहर, मैं किसी को फोन करके बुलाता हूँ। फोन तो ठीक है ना? ओह थैंक गॉड, क्रैक होने के बावजूद फोन ठीक है। प्यून भी फोन नहीं उठा रहे। नार, तुम कहाँ जा रहे हो? नार, मुझे बहुत डर लग रहा है। नार, तुम्हें कुछ हो गया तो? क्या बोल रही हो तुम? बच्ची हो क्या? आग बुझाऊंगा नहीं तो हम दोनों जल के मर जाएंगे। किसे डर रही हो फालतू का? नार, अचानक से आग किसे? नार संभाल के। नार, नार, नार। नार, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं मैं अभी, लेकिन ये फाइल्स यहाँ गिरी कैसे? पता नहीं, कोई चूहा है क्या तुम्हारे ऑफिस में? शायद। चूहा मेरे ऑफिस में? हाँ। नहीं, पहले तो नहीं था, लेकिन पता नहीं ये तुम्हारी गुरु माँ की कलश के साथ आया होगा तो मुझे नहीं पता। वैसे तुम ही कह रही थी ना ऑफिस में कलश रखने से सब कुछ अच्छा होगा। अरे चूही क्या कर रही है? उसको कुछ प्लान मिला भी है नहीं। और ये तो वही कमरा है जो पहले बैल्कनी हुआ करता था। नार जी ने मुझे बताया कि आसपास कोई नाली भी होगी। मुझे देखना होगा, मुझे जूही की मदद करनी होगी।
तो कोई ड्रेनेज पाइप लग रही है। जूही, 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 ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। रूही, रूही, जूही, मुझे तो तेरी आवाज आ रही है। जूही, रूही तो बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगी। हाँ, रूही, 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 सुन सुन, मुझे लगता है कोई आ रहा है। मैं भी आती हूँ। हाँ, जूही, संभाल कर जूही। ये औरत फोन पे बात करने के लिए बाहर क्यों है? ए चिकनी, जैसा तूने बोला था ना, अपन वैसा ही काम कर रही है। उस रूही की तो ना मस्त बैंड बजा बजा के बारात निकाल रही है मैं। तो अब तू भी ना मेरे पैसे जल्दी से ढीले कर। कल सुबह तक मुझे मेरे आधे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना तेरा काम अधूरा छोड़ के जाएगी और तेरे को फंसाएगी अलग से। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है कि क्या कह रही है, लेकिन इसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहा है मुझे। कहीं जूही किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। खिड़की पे लिखा मैसेज मिटा देती हूँ। कहाँ मर गई थी? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी निकाल। हेलो पिंकू। आखिर चाहती क्या हो तुम? क्यों बार बार फोन करके मेरे पोते को परेशान कर रही हो? दादी जी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप प्लीज पिंकू जी को फोन दीजिए। मैं हरगिज नहीं दूंगी उसे फोन, बल्कि वो खुद तुमसे बात नहीं करना चाहता। पिंकू जी ने ऐसा कहा? इतना बड़ा धोखा देने के बाद और क्या उम्मीद रखती हो तुम पलक? मेरे बेचारे पिंकू के प्यार को जिस तरह से रौंदा है तुमने, उसके बाद इस रिश्ते में प्यार और फिक्र की उम्मीद मत रखना तुम। और हाँ, आइंदा मेरे पिंकू को फोन फोन कर भी मत करना, समझी?
हो कुछ खा ले, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। दादी नहीं, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताएगा किसकी याद में बिना खाए पिए सूखा हुआ जा रहा है? जिस पलक के लिए तू सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है ना, वो तो अपने महके में बैठी हुई है। अगर उसे तेरी इतनी परवाह होती तो एक फोन तो करती ना, जाने के बाद किया उसने। तू यहाँ खाना पीना सब छोड़ के आधा हुआ जा रहा है सूख सूख के, और वो वहां अपने महके में ऐश कर रही है। इसीलिए कहता है बेटा, शादी अपने बड़ों की मर्जी से ही करनी चाहिए। क्या जो हो गया सो हो गया, सब भूल जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लेकिन तू पहले तो खाना खा ले बेटा। अब नहीं दादी, वो मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। थैंक गॉड बच गई, मगर ये औरत ना गारंटीड सही नहीं है। पर मुझे क्या है, मुझे तो रूही को बचाने में फोकस करना है। ये समर चोरों की तरह क्यों निकल रहा है अपने घर से? रूही, रूही। हाँ रूही। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुझे यहाँ से बाहर कैसे निकालूं रूही। तू एक बार ना आंटी को फोन करके। हाँ। रूही, जीजू को फोन नहीं लग रहा है। तुम ठीक हो ना? नहा, देख के नहा। थैंक गॉड कोई जरूरी कागज नहीं चला। एनीवेज मैं कॉल कर लेता हूँ, ये दरवाजा खुलवाता हूँ। अरे इस सिम को क्या हो गया? हो सकता है जब फोन गिरा था तब तुम्हारे सिम में कोई प्रॉब्लम आ गई हो सकता है, लेकिन अब करें क्या? तो दरवाजा किसने बंद किया? क्या मुसीबत है? वो दरवाजा बंद है, वहां पे वो खिड़की लॉक है, फोन भी नहीं लग रहा। करे तो करे क्या? बाहर कैसे निकले अब? नाहर, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा नाहर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी क्या कर रही हो तुम? अब बच्ची हो क्या? ये भूत बंगलो नहीं है, मेरा ऑफिस है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स। यहाँ तुम्हारी जगह रूही होती ना, सॉल्यूशन ढूंढती कैसे बाहर निकलना है। अब तुम सही कह रहे हो नाहर, मैं कुछ सोचती हूँ।
ये आवाज कैसी थी? रूही यार, सारे ऑप्शंस फेल हो गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तुझे तुझे यहाँ से कैसे बाहर निकालूं? रूही, तो प्लीज मुझे घर के अंदर से आने देना। नहीं जूही, नहीं नहीं नहीं, घर में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बेकार का तमाशा बनेगा। जूही, तू समझ रही है ना? तू प्लीज ऐसे घर के अंदर मत आना, ठीक है? पूरी बात बिगड़ जाएगी। एक काम करते, हम रहने देते, नार्ची के आने का वेट करते, ठीक है? खाटू जी, प्लीज कुछ कीजिए। कोई तो हल होगा इस मुसीबत से निकलने का। जूही, जूही, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है? तू इतने ऊपर कैसे आई? ओह, ये साड़ी? अब तू ये सब छोड़, ये सब बातें बाद में करेंगे। तू अभी चल। जूही, मैं जानती थी कि मेरी बेचैनी ना बेवजह नहीं है। तू इतनी तकलीफ में थी ना, इसलिए मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा। माय गॉड, तेरी फैमिली, मैं जब भी सोचती हूँ ना कि वो सुधर गए हैं, तेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, तो भी वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं कि मुझे ना उनसे दुगनी नफरत हो जाती है। इस बार ना मैं तेरी फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। जूही शांत हो जा। मेरे परिवार ने जो भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया है। ये सब उन्होंने गुरु माँ के कहने पर किया है। गुरु माँ? कौन गुरु माँ? हाँ, वो काली साड़ी वाली। हाँ जूही, वो मैंने देखा उस औरत को, उसके हाव भाव बहुत गड़बड़ लग रहे थे मुझे। रोहित, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। पर जूही, तू उन्हें कैसे देख सकती है? मम्मी जी ने तो मुझे बताया कि वो 3 साल बाद इस शहर में आई है, और इन 3 सालों में तू तो कहीं बाहर भी नहीं गई है। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों उनका चेहरा ना कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर छोड़, मुझे इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाना, और तू भी नहीं लगाएगी। सुन, अभी तू मेरे साथ चुपचाप से घर चल रही है। जब तक ना हमारी जीजू नहीं आ जाती, तुझे इस घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। तू चल। और जूही 1 मिनट, पहले मुझे अपना फोन दे दे, मुझे नाहर जी से बात करनी है। जूही, मैं उन्हें कॉल ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन जीजू का फोन बंद आ रहा है। क्या क्यों नहीं रहा है? रोहित, अब तो कोई बहस नहीं करेगी मेरे साथ, और चुपचाप से घर चल रही है बस। जूही 1 मिनट, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो कुछ भी कह देंगे ना, तब की तब देखेंगे। खाटू जी, मैं सही तो कर रही हूँ ना? अरे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो चल। जूही, अब एक मिनट जूही,
ये यहाँ कैसे आई? जूही, ये यहाँ कैसे आई? मेरे घर में तो कोई ये नहीं करता। रूही, जो तेरी गुरुमा है ना, वो इस कमरे के पास आई थी। गुरुमा? हाँ। और जूही, गुरुमा और हाँ, याद आया, वो उसकी कोई सेविका थी, उसे बहुत तेज थप्पड़ भी मारा। क्या? रूही, कहीं तेरी ये गुरुमा कोई बहरूपिया तो नहीं है ना? हो सकता है। पर जूही, गुरुमा बहरूपिया कैसे हो सकती है? मम्मी जी ने तो उनका बहुत नाम सुना है और हमने उनका अपॉइंटमेंट भी लिया था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था। फिर अचानक से वो खुद ही हमारे घर एक दिन चलकर आई, जबकि उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था। और फिर आते के साथ वो काले जादू के बारे में बात करने लगी। जूही, अगर गुरुमा सच में कोई बहरूपिया है तो उन्हें हमारे परिवार से कैसे दुश्मनी? उन्हें मेरे परिवार के लोगों को तकलीफ पहुंचाकर क्या मिलेगा? हाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि वो ये सब कुछ खुद ना कर रही हो, मगर कोई उनसे करवा रहा हो सकता है ना। पर जूही, अगर सच में गुरुमा कोई बहरूपिया है तो उनके चंगुल से मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। ये मेरे परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हाँ रूही, मगर तुझे कौन बचाएगा? और जो भी नहीं है यहाँ, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। जूही, तू मेरी फिक्र मत कर। और देख, तू है ना मेरे साथ। वैसे भी सबके लिए मैं उस रोशनी वाले कमरे में बंद हूँ, किसी को पता नहीं है कि मैं बाहर हूँ। हम गुरुमा की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्या इसमें तू मेरा साथ देगी? और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस? अरे सुन, तुझे ना मेरे पिंकू के लिए अच्छे से अच्छे खानदान का रिश्ता भेजना है। इस बार शादी में मैं कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगी। अरे तलाक वलाक की क्यों चिंता करती है? वो सब कुछ तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। उसकी फिक्र क्यों करती है तू तो बस अच्छे से अच्छा रिश्ता भेज। मैं अपने पिंकू का घर बसाना चाहती हूँ, उसे सुखी देखना चाहती हूँ। अरे तुझे क्या बताऊं, यही तो हशर होता है लव मैरिज का। लेकिन इस बार मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी और तू अच्छे से अच्छा रिश्ता भेज देगी। जल्दी से भेज। हाँ, ओके, बाय। रसिके बाबा, आप कुछ चाहिए? वाह पूनम वाह, कमाल करती हैं आप। पहले रुचिता और निहार के बीच में जब भी कोई दिक्कत हो जाती थी तभी आप निहार को तुरंत घोड़ी चढ़ा देती थी। अब पिंकू के मामले में भी आप वही कर रही हैं। हाँ तो क्या गलत कर रही हूँ मूर्ति के पापा? अरे अपने पोते का घर बसाना हर दादी का अरमान होता है, मेरा भी है। आपके पोते का घर बसा हुआ है पूनम, प्लीज उसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। पिंकू और पलक समझदार हैं, बालिग हैं। अपने रिश्ते में आई दरार को वो खुद ही सुलझा लेंगे। आप बेकार में आरती का थाल लेकर के नई बहू के स्वागत के लिए मत चलिए। आप उनके मामले से दूर रहिए, समझिया? नहीं, इस पलक को मैं दोबारा इस घर में वापस नहीं आने दे सकती। मुझे हर हाल में
पिंकू का घर दोबारा से बसाना ही होगा। लेकिन ये प्रतीक के पापा, मुझे सारा परपंच प्रतीक के पापा से छिपके छुपा के रचना होगा। बस वही, मैं घर जाकर परिवार वालों को ये बात कैसे बताऊंगी कि गुरुमा इतनी बड़ी फ्रॉड है? कैसे बताएगी? मतलब अपने मुंह से बताएगी और कैसे बताएगी? सुन, ये तेरे घर वालों को दिखाकर तू ये बता सकती है कि वो फ्रॉड है। तू गुरु माँ का भांडा फोड़ सकती है। चल। नहीं जूही, तू समझ नहीं रही है। इतनी सी चीज से कुछ नहीं होगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा। तू नहीं जानती कि मम्मी जी को और दादी जी को उन पर कितना विश्वास है। बल्कि अगर मैं उन्हें कुछ कहने जाऊंगी तो वो गुरुमा काले जादू के जाल में मुझे ही उल्टा फंसा देंगी। नहीं रूही, कोई कैसे नहीं मानेगा? ये देख, इसमें लिपस्टिक का निशान है, तो समझ रही है? इसे देख। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये गुरुमा के ही है। हमें कोई और पक्का सबूत चाहिए। पक्का सबूत आएगा कहाँ से रूही? क्या करेंगे? जूही, हमें घर जाकर उन पर नजर रखनी होगी, हमें छानबीन करनी होगी। और वैसे भी सबके हिसाब से तो मैं उस रोशनी वाले कमरे में बंद हूं ना, तो किसी को शक भी नहीं होगा। रिलैक्स नार, तुम्ही ने तो कहा था ना ये तुम्हारा ऑफिस है, फिर इतनी बेचैनी किस बात की? तुम मेरी बेचैनी नहीं समझ सकती अग्नि। मुझे रूही से अभी इसी वक्त मिलना है। कोई है? मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। ये समर ने अब तो फोन क्यों नहीं किया? वो वहां पहुंचा भी होगा या नहीं? एक काम करती हूँ, मैं ही कॉल करके पूछती हूँ। अवनी जी, आप इस वक्त समर को क्यों फोन कर रही हैं? वो तो सो रहा होगा ना अभी। जी रोमिल जी, वो क्या है ना, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी और रात भर नींद भी नहीं आई, तो सोचा जरा समर से बात कर लूं। अवनी जी, आपको रूही जी के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके काले जादू की वजह से कुकर फटने वाला था आप पे। अब छोड़िए ये सब। देखा जूही, अपनी दीदी को कितनी फिक्र है मेरी। इतनी फिक्र होती ना तो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती इन लोगों ने। जूही, कभी कभी आवाज उठाने से ज्यादा साथ देना मायने रखता है। हाँ, वो सब छोड़ और चल, गुरुमा के कमरे में जाना है। आराम से। शायद कोई आ रहा है, हमें फौरन चुपना होगा। चल चल चल। अरे अवनी जी, ये गिलास कैसे गिरा दिया आपने? हटिए हटिए हटिए, मैं उठा देता हूँ। नहीं रोमिल जी, वो एक्चुअली मेरे हाथ से फिसल गया। आप एक काम करिए, आप आराम करिए, मैं ये साफ भी कर दूंगी और मैं नीचे से पानी भी पीते आऊंगी। ठीक। आई होप समर ने नाहर भैया को सब बता दिया हो। ये लो पानी पी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ नाहर, अचानक गिरी कैसे? वो मैं सोफे से फंस के गिर गई। और समर
तुम अचानक यहाँ कैसे? वैसे अच्छा ही हुआ, पता नहीं कोई दरवाजा बाहर से लॉक करके चला गया था। फोन में नेटवर्क नहीं है, किसी को मदद के लिए भी बुला नहीं सकता था। अपने भाभी का लक्ष्मण बनने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ रहा है इस समर को। पूरा प्लान चौपट करने आ गया। भैया वो एक्चुअली क्या हुआ? पानी पियो। हेलो नहीं एक सेकंड। पानी पानी। हेलो हेलो, हाँ अवनी दी आवाज आ रही है? हेलो एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड। आराम से। ये लो पानी पानी पियो पानी। हेलो समर, तूने नाहर भैया को सब कुछ बता दिया? यार रोही भाभी अभी भी उसी कमरे में फंसी हुई है, जल्दी कुछ तो कर। अवनी दी मैं उनको बताने ही वाला था कि इतने में आपका कॉल आ गया। आप फोन रखो, मैं उनको जाके अभी बताता और उनको लेकर के आता हूँ। कुछ कर। कोई जरूरत नहीं है, एक शब्द नहीं कहेगा तू नाहर से। 4 अक्षर पढ़कर खुद को समझदार और दुनिया को बेवकूफ समझते हो तुम दोनों। अभी इतने बड़े नहीं हुए हो तुम दोनों कि घर के बड़ों के फैसलों में अपनी टांग अड़ाओ। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस घर की भलाई के लिए हो रहा है। और अगर माँ जी को तुम दोनों की कारस्तानी के बारे में पता भी चला ना, बहुत गुस्सा करेगी, बहुत डांटेगी। माँ उधर, भाभी आप। समर, तुझे मेरी कसम, तू नाहर को कुछ नहीं बोलेगा। बेटा अब तू खुद तय कर ले, तेरे लिए तेरी ये माँ मायने रखती है या कल की आई हुई तेरी भाभी। क्या हुआ समर? किसका फोन है? समर, क्या हुआ? क्या बात है? तू परेशान लग रहा है, कोई बात है तो बता ना मुझे। थैंक गॉड बच गए। सोनी आंटी जी थी। चल हाँ। जूही, जूही संभाल कर, क्या कर रही है? सॉरी जूही, एक मिनट। जूही क्या कर रही है? संभाल प्लीज, थोड़ा कंट्रोल कर। क्या करूं? चीख आ रही थी। आज शायद अब नहीं चीखी होगी। चल जूही, जूही अब कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? ध्यान से चलते हैं, संभाल कर। नाहर को गले लगाने का प्लान मैंने बनाया था, पर ऐन मौके पर इसका भाई टपक पड़ा। समर, क्या हुआ तुझे? क्या बात है, बता। कुछ नहीं भैया, वो आपका फोन बंद जा रहा था और घर पे ना सब परेशान हो रहे थे, तो इसलिए मैं ऑफिस आ गया आपको लेने के लिए। फटाफट चलिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। नाहर, सुबह होने ही वाली है, अब थोड़ी देर बाद निकलते हैं ना, रात को जाना सही नहीं रहेगा। भैया जल्दी घर चले, सब आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज।
नाहर घर जाकर फिर से रूही को बचा लेगा। जूही, पर रूही, ये दरवाजा तो बंद है, इसे खोलेंगे तो गुरु माँ को पता चल जाएगा। बात तो सही है। रुक, एक सेकंड, मैं की होल से एक बार देखती हूँ। आराम से। जूही, गुरु माँ की दोनों सेविकाएं सो रही हैं और गुरु माँ शायद ध्यान में मग्न है। हम चुपके से अंदर जा सकते हैं। पर रूही, अगर गुरु माँ का जरा सा भी ध्यान टूटा ना तो पकड़े जाएंगे हम लोग। जानती हो जूही, इसमें बहुत खतरा है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। चल। क्या यार रूही, तुम लोग इतने अमीर हो फिर भी अपने दरवाजे में तेल नहीं डाल के रख सकते। अरे हॉरर फिल्मों की तरह से चू 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 कर रहा है। चुप कर। इस दरवाजे की चूचू से ज्यादा तो तू चुपड़ चुपड़ करी। चुपचाप चल। अगर गुरु माँ सच में कोई बहरूपिया है तो हम उनके कमरे में तलाशी लेंगे तो हमें जरूर कोई ना कोई पक्का सबूत मिलेगा। चल, चुपचाप चल, ठीक है? कोई आवाज मत करना प्लीज। चल। जूही, आजा। चल आजा। जूही, चल तू उधर देख। गुरु माँ चिप्स खाती है। जूही, चिप्स तो उनकी सेविका भी खा सकती है ना, और ये चिप्स के पैकेट से कुछ नहीं होगा। हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना हो, ठीक है? चल हटा से, ठीक है?
ले, हमें लगा था यहाँ गुरु माँ ध्यान कर रही है और ये बैठे बैठे सो रही है खराटे लेके। जूही, चल पहले देखते हैं। चल। ये क्या है जूही? इसमें देख, इसमें क्या है? चलो, इस पलक के जाने के बाद कम से कम मेरा पोता चैन की नींद सो तो रहा है। तेजू, ये जूही अभी तक लौटी नहीं। रूही के घर का फोन करके गई थी, वहीं रुक गई या फिर रूही से मिलकर सीधे पार्टी के लिए तो नहीं चली गई? वाली लड़की का भी कुछ नहीं हो सकता। प्रतीक के पापा को अगर पता चलेगा कि ये लड़की घर नहीं लौटी है तो हम नाराज होंगे। सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे जूही, हे भगवान, प्रतीक के पापा कहीं कमरे में ना आ जाए। ये मेरे फोन को क्या हो गया है? जूही को पूछ के देखता हूँ, शायद वो ठीक कर देगी। अरे जूही, क्या हुआ? प्रतीक के पापा शोर क्यों कर रहे हैं? अरे अभी तक सो रही है? हाँ, सो रही है। रात में देर तक पढ़ाई की है ना, तो भी सो रही है। सो दीजिए उसको। ये मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा था। बाद में करा लेना ना। खैर, मैं टहल के आता हूँ बाद में बनाए। ये लड़की भी ना। ए भगवान, चल। सोनी, अब सुबह हो गई है। गुरु माँ के खाने का प्रबंध किया ना? उनके खाने की तैयारी मैंने कर दी है माँ जी। अब बस रूही के बारे में ही पूछने जा रही थी। जी। ये फोन किसका बजा? ए चमक चलो, फोन बंद करके नहीं सो सकती? उठो। माफ कीजिएगा गुरु माँ, माफ कीजिएगा, भूल गई थी। अभी ऑफ कर देती हूँ। गुरु माँ, सदा सौभाग्यवती भव। गुरु माँ, आपके खाने का प्रबंध कर दिया है, लगवा दूं? नहीं, हम स्नान के बाद ही जलपान ग्रहण करेंगे। वैसे तो हम रोज ब्रह्म मुहूर्त ही स्नान कर लेते हैं, परंतु आज ध्यान में विलंब हो गया। जूही, ये औरत कितना झूठ बोल रही है। खुद सो रही थी और कह रही थी कि ज्ञान में है। कितनी छोटी है ये। हाँ रूही, ये औरत तो बड़ी चालू निकली, मुझे तो पहले से ही पता था। ठीक है गुरु माँ। गुरु माँ, वो रूही का क्या करना है? रूही को हम बाहर निकालेंगे। ध्यान रहे, उसका चेहरा ढका होना चाहिए और कोई भी उससे नजरें नहीं मिलाएगा, क्योंकि कई बार नजरों से भी काले जादू का असर पड़ता है। एक बार हम उसे देख लें और देखकर पता लगाएंगे कि उस पर काले जादू का असर कितना कम हुआ है। उसके बाद ही हम आगे की कुछ प्रक्रिया तय करेंगे। जी। रूही, क्या करेंगे? ये तुझे कमरे से बाहर निकालने की बातें कर रहे हैं, पर तू तो यहाँ मेरे साथ है। गुरु माँ, आप स्नान कर लीजिए, मैं बाकी चीजों का तब तक प्रबंध कर देती हूँ।
हम स्नान करके आते हैं और तुम दोनों भी हमारे पास स्नान कर लेना। जी गुरु माँ। रूही, अब आगे क्या करना है? इस मुसीबत से कैसे बचें? जूही, तुझे वो गेम याद है जो हम बचपन में खेला करते थे? ये कौन सा? वो तू याद कर। अरे यार, पर वो तो फ्लॉप हो गया था ना। मम्मी हमेशा पकड़ती थी हमें। बेवकूफ, क्योंकि वो मम्मी है और मम्मियों से कुछ नहीं छुपता है। हाँ, लेकिन इन लोगों से छुपाया जा सकता है, इन लोगों को धोखा दिया जा सकता है, क्योंकि ये लोग मम्मी नहीं है। रूही का चेहरा ढकने के लिए चादर लाई आप? जी। याद रखिएगा, रूही के साथ किसी की भी नजरें नहीं मिलनी चाहिए। खोलिए। जी। जब तक हम ना कहें, ये चादर कोई नहीं हटाएगा। रूही यार, तू कैसे पहनती है साड़ियाँ रोज रोज? जूही, जूही संभाल। जूही देख, प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है? हमें गुरु माँ का सच पता लगाना बहुत जरूरी है, प्लीज। कोई गड़बड़ नहीं करूँगी, तू चिंता मत कर। और तू भी पीछे नहीं हटेगी, हाँ? पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ये तो तय है कि वो औरत कोई साध्वी नहीं है, वो कोई बहरूपिया ही है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं मिल रहा है। और जूही को भी याद नहीं आ रहा है कि उसने इन्हें कहाँ देखा है, नहीं तो उससे थोड़ी मदद मिल जाती। घाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज। ये टेबल इधर किसने खिसकाई है?
ये क्या है? इस डब्बे में ताला क्यों लगा हुआ है और इसको इतना संभाल कर क्यों रखा है? ये तो खुल ही नहीं रहा है। मुझे इसे लेकर कहीं बाहर जाना होगा। बस जो ही यहाँ पर सब अच्छे से संभाल ले। खाटू जी प्लीज जल्दी से रूही की मदद करके उसे यहाँ भेज दो। जाने मेरे साथ क्या करने वाले हैं। रूही, क्या कर रही हो? धक्का क्यों दे रही हो? माँ जी, वो धक्का नहीं दे रही है। शायद इतने टाइम तक भूखे प्यासे रहने की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं। कोई चक्कर नहीं आ रहे, इसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने पहले ही कहा था सोनी, शादी से पहले लड़की का खानदान देख लो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब झेलो। रूही की दादी बहुत बोलती, मन तो कर रहा है अभी घूंघट हटा के अच्छे से जवाब दे दूं। दे नहीं सकती। बस थोड़ी देर की बात और है, उसके बाद उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम मंत्रोच्चार करेंगे, तब तक इसे ऐसे ही रखिएगा। एक सेकेंड, मैं क्यों चुप रही हूँ? अगर नाहर जी आ गए तो मैं सीधा जाकर उनसे बात करती हूँ। नहीं, अगर मैंने नाहर जी से बात की और अंदर जाकर परिवार में सबसे मेरे लिए लड़े तो गुरुमा सबको ये कह देगी कि मैंने उन पर कोई काला जादू किया है, मैंने भी अपने वश में किया है। वो उसका दोष भी मुझ पर डाल देंगी। नहीं, ये सही नहीं होगा। मुझे अपना सच गुरुमा का असली चेहरा दोनों एक साथ सबके सामने लाना होगा। नाहर, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। भैया प्लीज फटाफट चलिए ना, प्लीज। चलिए चलिए। हेलो, बाहर मिलो। रूही, ए चिकनी, सुबह सुबह काय को परेशान कर रही है रे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? ए चिकनी, अपन धमकी नहीं दे रही है, अपना पैसा मांग रही है। हाँ तो दे दूंगी ना, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? पहले काम तो पूरा करो। ए, अपन कर रही है तेरा काम। पूरे परिवार को काले जादू के जाल में फंसा दिया है। सब मान गए कि रूही परिवार पे काला जादू कर रही है, सिवाय उस चिकने नाहर के। नाहर को यकीन दिलाना है तो कुछ बड़ा कांड करना होगा। रूही के कारण घर का कुछ बड़ा नुकसान कराना होगा, तभी नाहर मानेगा। चाहे कुछ भी करके, कैसे भी करके, मुझे रूही को नाहर से दूर करना ही है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि नाहर
नाहर के दिल में रूही के लिए नफरत पैदा हो जाए, इतनी नफरत कि वो रूही की शक्ल तक ना देखना चाहे। भैया गोल बाजार जाना है। मुझे ऐसा क्यों लगा फोटो में रूही थी? ए चिकनी, तू दिन रात ना रूही रूही करती है ना, इसके लिए तेरे को हर जगह रूही नजर आती है। अरे अपुन अभी घर से ही आ रही है, वो घर के अंदर ही है। हाँ शायद कोई और होगी, वैसे भी उसने कुछ अलग ही कपड़ा पहना था। चल अपुन अब चलती है। समर, तुम घर आने की जल्दी में क्यों थे? कोई बात है क्या? कोई प्रॉब्लम है? रूही ठीक तो है ना समर? रूही! रूही! भैया बेटा कहाँ है? रूही संभल के! क्या है ये? क्या बकवास है? ये इतना बड़ा घूंघट क्यों लिया है? इससे कैसे दिखेगा तुम्हें? गिर जाओगी ना। हटाओ इसे, हटाओ। नाहर, रूही अपना घूंघट नहीं हटाएगी। गुरु माँ ने कहा है कि सिर्फ इसकी आंखों में देखने से भी हमें काले जादू की नजर लग सकती है, इसलिए रूही घूंघट नहीं हटाएगी। मैं थक चुका हूँ ये बता करके। मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता, और रूही तुम्हें भी विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। हटाओ ये घूंघट। गॉड, अगर नाहर जीजू ने घूंघट हटाया तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। क्या करूं, कैसे रोकूं इन्हें? हटाओ ये घूंघट, लाओ। पापा जी, खुश रहो बेटा। ये चादर क्यों उड़ा है? अरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं पापा, ड्रामा चलता है, गुरु माँ का ड्रामा। क्या? रूही वो घूंघट हटाओ, हटाओ घूंघट। रूही! अरे अभी आप मेरे रूही! पैर क्यों छू रहे हो? भाभी, रूही रुक जाओ! बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। रूही मैंने कहा हटाओ उसे। भाभी, दादी, भैया मुझे इस ताले की चाबी बनवानी है, आप एक बार देखिए ना। ये तो बिल्कुल अलग तरह का बक्सा है, बिल्कुल पुराने जमाने के लॉकर की तरह चाबी है इसकी, जिसे बनाना बहुत मुश्किल है। अगर ज्यादा जरूरी सामान है तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। अगर गुरु माँ ने टूटा ताला देख लिया तो समझ जाएंगी कि ये डब्बा किसी ने लिया है। क्या करूं? पर अगर ताला नहीं तोड़ा तो मुझे गुरु माँ के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं भैया, इस बक्से के ताले को तोड़ना नहीं है, इसकी चाबी बनानी है। आप प्लीज कोशिश कीजिए ना, चाबी ही बना दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जी। दादी, दादी क्या कर रही हैं आप? उठिए, उठिए। नाहर, ये बूढ़ी दादी तुम्हारे पैर पड़ती है। तुम भले इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन ये चीजें सच होती है।
तुम्हारे मानने न मानने से इनका अस्तित्व मिट नहीं जाएगा। तुम्हारी दादी तुम्हारे आगे भीख मांगती है बेटा, मुझे मेरे परिवार की चिंता है। रूही को घूंघट करने दो प्लीज। पापा देखिए ना, दादी उठिए। अरे माँ क्या कर रही हैं आप? पहले उठिए आप, उठिए आप माँ, माँ उठिए आप, उठिए आप, खड़े हो जाइए आप। हे दादी। रूही बेटा, नाहर बिल्कुल सही कह रहा है, पहले तुम घूंघट हटाओ। और सोनी जी, आप हम 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गए, घर में इतना कुछ हो गया। और ये सब करने से पहले आपने घर की बहू के बारे में सोचा तक नहीं। आप लोग इतने खुदगर्ज हो गए कि आपको एक बार भी रूही की तकलीफ का ख्याल तक नहीं आया। रतन अंकल भी नाहर जीजू की भाषा में क्या करूं? रतन जी, नाहर, हमने रूही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। रूही अपनी इच्छा से इस घर की भलाई के लिए घूंघट ले रही है, हाँ ना रूही? रूही, क्या ये सच है? क्या तुम ये अपनी मर्जी से कर रही हो? रूही, मुझे ये तुम्हारी मुंह से सुनना है, हाँ या ना जवाब दो। रूही, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। जी नाहर जी। सही रूही, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा था, लेकिन तुम्हें कुएं में कूदना है तो कूदो। नाहर जीजू रूही से बहुत नाराज हो रहे हैं, मुझे उन्हें सच बताना होगा। रूही को नाहर के पीछे जाने से रोकिए। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। जाओ। रूही कहीं नहीं जाएगी। गुरु माँ, अब रूही को क्या करना होगा? ये लीजिए मैडम, बना दी इसकी चाबी। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। ये लीजिए। थैंक यू मैम। ये क्या है? मतलब इसकी मदद से गुरु माँ मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगा रही है। ये और कुछ नहीं, बस केमिकल रिएक्शन था। अब इस सबूत से गुरु माँ का पर्दाफाश करूंगी।